जिस तरह शांत समुद्र में नाव आसानी से पार हो जाती है और तूफान आने पर वह नाव डगमगा जाती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का शांत रहना उसको शांति देता है और उसका अधिक बोलना मुसीबतें बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में मैं यही बताऊंगा कि किस तरह हमारा ज़्यादा बोलना हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता है और चुप रहकर हम कैसे अपने हर सवाल के जवाब को आसानी से पा सकते हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना बोलें। चुप रहने का मतलब ये है कि आप अनावश्यक ना बोलें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही आत्मज्ञानी गुरु रहते थे। उन गुरु को देखकर गांव के सभी लोग उनके पास जाते, उनसे कहते, हे गुरुदेव, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको सभी प्रकार का ज्ञान है, तो आप हमें ज्ञान के संबंध में कुछ बताइए। आप हमें ये बताइए, क्या इन संसार में मौजूद क्या है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, ईश्वर के संबंध में समझना बहुत कठिन है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें। गुरु के मुख से यह बात सुनकर सभी गांव वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि गुरुदेव, कृपया करके आप हमें बताइए। सभी लोगों की बात सुनकर गुरुदेव चौपाल में चले जाते हैं और गांव के सभी लोग उसी चौपाल में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद वो गुरु मंच पर खड़े हो जाते हैं और सभी से कहने लगे कि मैं परमात्मा के संबंध में कुछ बताऊं, इससे पहले मुझे आप सभी से एक बात जाननी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप पूछिए। इसके बाद वह गुरुदेव उन सभी लोगों से पूछते हैं कि क्या आप सभी परमात्मा को जानते हैं? क्या आप सभी लोग परमात्मा को मानते हैं? गुरु की बात सुनकर सभी लोगों ने एक साथ हाथ खड़ा किया और कहा कि हम परमात्मा को जानते भी हैं और परमात्मा को मानते भी हैं। यह सुनकर गुरु ने कहा, तो फिर आप मुझे क्षमा कीजिए, आप सब कुछ जानते हैं और मानते भी हैं, तो फिर बताने का बचा ही क्या है। मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए मैं जाता हूँ। यह कहकर गुरु वापस अपने ध्यान की मुद्रा में जाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि गुरु का यह उत्तर जानकर वह गांव वाले फंस चुके थे। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि वो फंस चुके थे, क्योंकि वो जानते हैं और मानते भी हैं। आप गांव वालों ने इस बात की बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या करें। अब इन गुरु से हमें धोखा मिल गया है, क्योंकि हम खुद ही फंस गए हैं। यह कहकर कि हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, और इसी वजह से गुरु ने हमसे कहा है कि जब जानते हो और मानते हो तो फिर क्या ही बताऊं, क्या बचा है तुम्हें बताने को। यही बात यहीं पर खत्म हो जाती है। जबकि सच में ईश्वर को कोई नहीं जानता था और ना ही कोई मानता था, सब झूठ बोल रहे थे। इसीलिए मन में एक वेदना रह गई, एक पीड़ा रह गई कि ना ही तो हम इस बात को सही से जानते हैं और ना ही सही से मानते हैं। अब वह गांव वाले इसी वजह से बहुत चिंतित थे। फिर अगले हफ्ते सभी गांव वाले उन गुरु के आश्रम गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, आप हमें ज्ञान के बारे में बताइए, ईश्वर के संबंध में बताइए। लोगों की ये बात सुनकर गुरुजी मान गए
और उन्होंने उन गांव वालों से कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ और आपको ईश्वर के संबंध में बताऊंगा। फिर गुरु वापस से उस गांव की चौपाल पर जाते हैं। वहाँ जाकर गुरु फिर से उन सभी से कहते हैं, ईश्वर के संबंध में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ कि आप इस बात को जानते हैं कि आप ईश्वर को मानते हैं। गुरु की यह बात सुनकर सभी गांव वालों ने सोच समझकर एक साथ एक रटा हुआ उत्तर दिया और बोला कि ना ही हम इस बात को जानते हैं और ना ही ईश्वर को मानते हैं। यह उत्तर उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि पिछली बार उन्होंने जो उत्तर दिया था वह गलत था, इसलिए इस बार उन्होंने एक साथ कहा कि हम ना ही ईश्वर को जानते हैं और ना ही ईश्वर को मानते हैं। सभी गांव वालों के मुख से एक साथ यह बात सुनकर उनसे कहा कि जब तुम मानते ही नहीं हो और जानते ही नहीं हो तो इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वर को मानते ही नहीं हो तो जानकर क्या करोगे। बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसको तुम जानते ही नहीं हो और जिसको तुम मानते ही नहीं हो उसके लिए पूछते ही क्यों हो, क्या ज़रूरत है उसकी। तुम इस बात को मानते क्यों नहीं हो और उसके बारे में जानकर तुम क्या करोगे। यह कहकर गुरु फिर से उस चौपाल से अपने आश्रम की तरफ वापस लौट जाते हैं। गुरु के जाने के बाद गांव के लोग थोड़ा और परेशान हो गए, क्योंकि जो वह उत्तर दे सकते थे उन्होंने वो दिया। गांव के लोग सोचने लगे, आखिर हम ऐसा क्या उत्तर दें जिससे गुरु को लगे कि हम ईश्वर के बारे में बता दें। फिर गांव वालों ने खूब सोच विचार किया। गांव के बड़े से बड़े लोग विचार में पड़ गए। अब उनमें से एक व्यक्ति ने बड़ा ही होशियारी से एक उत्तर निकाला कि वह गुरु भी उसमें फंस जाएं, और फिर अगले हफ्ते वो सभी गांव वाले उन गुरु के पास पहुंच गए, जहां जाकर उन्होंने फिर से गुरु से प्रार्थना की वह आकर इस बारे में बताएं। एक बार गुरु ने सबकी प्रार्थना सुनकर वापस उस गांव में आए और वहां आकर उन्होंने फिर से उन सभी गांव वालों से वही प्रश्न किया कि आप इस बारे में जानते हैं, क्या आप ईश्वर को मानते हैं। गुरु की ये बात सुनकर सभी गांव वाले आधे आधे हिस्से में लटके रह गए और आधे लोग एक तरफ खड़े होकर बोले, हम तो इस बात को जानते भी हैं और मानते भी हैं। उन्हें में से आधे लोग एक साइड खड़े होकर कहने लगे कि ना तो हम ईश्वर को जानते हैं और ना ही हम उनको मानते हैं। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। गांव वालों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बात तो यहीं खत्म हो गई। जो जानते हैं वो उनको बता दें, जो जानते नहीं हैं और जो मानते नहीं हैं उनको बता सकते हैं। उनको वह बता दें जो मानते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ दोनों ही मौजूद हैं और पानी भी मौजूद है। मैं जानता हूँ यहाँ प्यास बुझने के लिए प्याला और पानी दोनों मौजूद हैं। तभी गुरु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए और परेशान हो गए कि अब क्या करें, क्या बोला जाए कि गुरु उन्हें कुछ बताकर जाएं। उन गांव वालों के पास अब चौथा उत्तर नहीं था अब गुरु को देने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उतनी कोशिश कर ली थी। चौथा उत्तर गांव के लोग खोज नहीं सके और
और चौथी बार वो गुरु उनको ज्ञान के बारे में बताने नहीं आए। तब उन गुरु से उनके एक मित्र ने पूछा, आप चौथी बार उस गांव में क्यों नहीं गए? यह सुनकर गुरु ने अपने मित्र से कहा कि चौथी बार अगर वो मुझे बुलाते तो मुझे बोलना ही पड़ता, लेकिन चौथी बार वो लोग नहीं आए। यह सुनकर गुरु के मित्र ने उनसे पूछा कि वह कौन सा उत्तर होता जिसे सुनकर आप बोलते? तो गुरु ने उनसे कहा, जब वो कोई उत्तर ही नहीं देते तब मैं उनको बताता, क्योंकि सभी उत्तर सीखे हुए हैं। केवल मौन ही आंशिक है, ईश्वर है यह भी सीखा हुआ है, और ईश्वर नहीं है यह भी सीखा हुआ है। अब बस मौनी अंश का है। खुद से पूछो कि ईश्वर क्या है। अगर उत्तर हमें आए तो फिर ये देखो कि ये बात हमें किसने सिखाई है, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, या फिर हमारे गुरु ने। उस बात को छोड़ दो और आगे वाली बात पर चले जाओ जो कि ईश्वर नहीं है, और उससे भी देखो कि यह बात किसने सिखाई है। इसके बाद क्या बचेगा? एक खामोश, और हम ध्यान की तरफ चले जाएंगे। वही मौन हमें ध्यान की तरफ लेकर जिंदगी के रास्ते पर खोल देता है, और वह जो छोड़ता है वह परमात्मा को उपलब्ध होता है। जब आप मौन हो जाते हैं फिर ग्रुप में मित्र से कहते हैं कि संसार शांत हो गया, अब कुछ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि शब्दों के जाल में हम फंस ही जाते हैं। एक बार यदि हम शब्दों के जाल में फंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं शब्दों की वजह से या तो इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से ही उतर जाता है। शब्द हमारे हथियार हैं और हमारी कमजोरी भी यही है। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए उत्तर से इंसान की परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और कभी कभी इतने गहरे घाव हो जाते हैं कि जीवन भर खत्म नहीं होते और ये घाव नहीं भरते। इसलिए मनुष्य को कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ बोल देते हैं तो हम उसे वापस नहीं ले सकते। आप किसी भी चीज़ के बारे में तब भी जान सकते हैं जब आप समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप बोलते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। सीखने का या फिर जानने का सबसे अच्छा तरीका है मौन। मौन में वो ताकत है जैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले शांत रहना सीखना होगा। शांत रहकर ही आप परमात्मा की असीम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले शांत रहना सीखो। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर उनका मित्र उनसे कहता है कि मित्र, तुम मुझे मौन के विषय में जानकारी दो। मुझे विस्तार से मौन की ताकत के बारे में समझना है। मित्र की बात सुनकर गुरु कहते हैं, मौन एक ऐसा उपाय है जिससे आंतरिक जगत के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी मदद मिलती है। मौन से मन की चंचलता को कम किया जाता है और मौन से ही शक्तिशाली भी बन जाते हैं। जिन्हें मोक्ष के मार्ग पर जाना होता है वो लोग मन को काबू करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं वे मौन से बड़ी शक्ति अपने अंदर ला सकते हैं। मौन से
विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के पूर्ण ज्ञानों को प्राप्त किया जाता है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही होता है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में काल कलेश का कारण ही हमारा अधिक बोलना होता है। आप जितनी भूख होती है उतना ही खाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही कार्य करते हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप बोलते कितना हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता होती है, या फिर अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले में बैठकर जरूर सोचना।